शांति। 23 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए, अर्थात राजाई करने के लिए विश्व सेवाधारी बनने का पुरुषार्थ करना है। विश्व सेवाधारी बनने के लिए पहले गुण मूर्त बनना होगा। इसलिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। बाप की याद से मधुरता, सरलता और संतुष्टता का गुण धारण कर, इन गुणों का स्वरूप बनकर मैं विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली मनसा से शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग व दान दे रही हूँ। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषता लेंगे। बाप समान मेरेपन की बलि चढ़कर महाबली बनना है। तो ये बाप समान महाबली बनने की जो विधि बताई आज की मुरली में, पहली विधि है संपूर्ण समर्पणता। ब्रह्मा बाप समान सब कुछ समर्पण करना है, मैंपन को खत्म करना है। मैं करता हूँ, मैंने किया, ऐसा नहीं बोलना है। बाबा ने कराया, बाबा चला रहा है, बाबा शब्द को यूज करना है। इसको मैंपन का समर्पण बोलेंगे। और मेरेपन का समर्पण, मेरेपन से मुक्त होने के लिए वैभव और साधनों में हद का मेरापन ना हो, अपने को हद के मेरेपन से मुक्त रखना है। ये दो तरह का मेरापन, मैंपन खत्म हो जाएगा, तब हम अपने आप को, मैंपन को बलि चढ़ाकर ब्रह्मा बाप समान महाबली बन सकते हैं। महाबली उसको बोलते हैं जिसने अपने 3 कदम में पूरी राजाई को ले लिया, पूरे विश्व को ले लिया। तो हम इन मैंपन और मेरेपन को समर्पण करने से तीनों लोकों के हम मालिक बन जाएंगे। तो बाबा इस समय हम बच्चों को ही महाबली का टाइटल देते हैं। और इसके साथ साथ पुरुषार्थ जो करना है, पहला पुरुषार्थ हमारा रहेगा धारणा का। क्योंकि हमने विश्व सेवाधारी बनना है तो उसके लिए पहले धारणा होनी चाहिए, याद की शक्ति होनी चाहिए, फिर हम सेवा के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो धारणा ये करेंगे, सेवा समाचार बाबा को देना है, कहाँ कहाँ हमने सेवा करी। तो अभी हम निमित्त को दे सकते हैं। दूसरा, जब हम सेवा करते हैं तो सेवा श्रीमत प्रमाण करनी है। निराकार निश्चय रखना है, मैं निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की श्रीमत पर सेवा कर रही हूँ। अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर सेवा कर, प्रजा बनाकर राजाई में ऊंच पद प्राप्त कर रही हूँ। तो ये श्रीमत प्रमाण सेवा ही सफलता लाएगी। और जब हम सेवा करने के लिए जाते हैं तब हमें अपनी बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स भर कर रखने हैं, ज्ञान में अपने रमन करते रहना है। और सेवा बाबा ने क्या बताई, जंगल में जाकर के शिकार करो, ये श्रीमत थी। अर्थात विकारी आत्माओं को ज्ञान देकर निर्विकारी बनाना है। और बाबा ने सेवा के लिए विशेष अटेंशन दिलवाया, गुण मूर्त बन करके सेवा करनी है। जैसे आज मधुरता, सरलता, संतुष्टता की और निर्माणता के गुण को याद किया। और साथ साथ सेवा करने के लिए निरअहंकारिता भी चाहिए। हनुमान मिसल सत्संगों में जा करके निरअहंकारिता के साथ सेवा करनी है। तो ये धारणाएं जब होंगी तब हम सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवा करने के लिए याद का बल भी चाहिए। तो याद के लिए बाबा ने कहा है कि बाप से हमें मंत्र मिला है, मन मना भव का मंत्र। ये वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र को जब हम स्वरूप में ले आते हैं तब अंतमति सुगति हो जाती है और विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो हम विष्णुपुरी में आने लायक बन जाते हैं। तो इसको बाप को याद करने की जो विधि बताई है, बाप की यथार्थ पहचान और बाप पर निश्चय। हमें निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा परमात्मा है। वो परमात्मा बीज रूप है, ऊंचते ऊंच है। वो परमात्मा पतियों का पति है और वो परमात्मा
पिताओं का पिता है, उस परमात्मा पिता की याद से हमें वर्षा मिलता है, हम विष्णुपुरी के मालिक बन जाते हैं। वही पिता टीचर बन करके संगम युग पर हमें राजयोग सिखाते हैं और इस राजयोग से हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। हमें चक्र का ज्ञान मिलता है। हमें सृष्टि चक्र के साथ साथ पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा ये ज्ञान देते हैं जिससे हम सोजरे में आ जाते हैं और चक्र के ज्ञान के साथ साथ बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो ये पुरुषोत्तम बनने का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान है। तो राजयोग सिखाया जा रहा है पुरुषोत्तम संगम युग पर। और सतगुरु आकर के हमारी सदगति करते हैं। गति बोलते हैं मुक्ति को और सदगति बोलते हैं जीवन मुक्ति को। ये गति सदगति बाप की याद से सर्व आत्माओं को प्राप्त होती है। और बाबा ने बोला सेवा करनी है, तुम्हें सेवा करने का शौक होना चाहिए, नशा रहना चाहिए। हम ब्रह्मा मुखवंशावली इस समय सारे ज्ञान को बुद्धि में रख सेवा करते हैं, क्योंकि सच्ची सच्ची गीता हमारे पास है। इसको बोलते हैं हमारे कच्छ में सच्ची गीता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान बाबा से हमें मिला है। तो सेवा करने की युक्तियां बताई, लिस्ट बनानी है, कहाँ कहाँ सेवा करनी है। गांव गांव में सेवा करनी है, प्रदर्शनियां लगानी है, वानप्रस्थ स्त्रियों को समझाना है, सत्संगों में जाना है और बाबा ने कहा कि सभाओं में जाकर के समझाना है। तो जो गीता जो भक्ति के ज्ञान सागर, भक्ति के सागर हैं, उनको जाकर के समझाना है कि तुम राम राम कहते हो, वास्तव में राम कौन है? वो है ज्ञान ज्ञानेश्वर जो संगम पर आकर अभी ज्ञान दे रहा है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना है ये लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं। ईश्वरीय मत पर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ईश्वरीय मत को धारण करने से ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इसके साथ परमात्मा का परिचय देते हुए बताना है कि परमात्मा संगम पर ब्रह्मा के द्वारा कैसे स्थापना, विनाश और पालना करते हैं। ब्रह्मा किसे कहते हैं, ब्रह्मा किसका बच्चा है, ये समझाना है। पुरुषोत्तम संगम युग किसे कहते हैं, ये समझाना है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन कब और कैसे होता है, ये समझाना है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा के लिए आपे पूज्य, आपे पुजारी नहीं कहते। जैसे गीत में तुम मात पिता वाले में बोल दिया तुम ही हो नैया, तुम ही खवैया, वो हम नैया का खवैया है, वही नैया वही खवैया नहीं है। इस तरह बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन करके जब हम सेवा करेंगे तब हम प्रजा बनाएंगे और सतयुग की राजाई में राजा बन सकेंगे। ओम शांति।